तो विचार कर लिया होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू थी, तो ये सही होगा या गलत? तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या होती है, अगर पूछा जाएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय, तो ये भारतीय महिला के रूप में कांग्रेस की अध्यक्ष थी। जबकि प्रथम इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष होती है कौन? एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट कब अध्यक्ष बनती है? तो ये 1917 में बनती है। और कहाँ का अधिवेशन होता है ये? तो कलकत्ता वाला अधिवेशन। तो ये कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करती है प्रथम महिला के रूप में एनी बेसेंट। अगर सरोजनी नायडू की बात की जाए तो ये प्रथम भारतीय महिला होती है कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली। और ये कब करती है? 1925 में। और ये कहाँ पर करते हैं अधिवेशन की अध्यक्षता? तो ये कानपुर में कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। तो पहला वाला जो कथन हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थी, तो ये वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बदरुद्दीन तैयबजी यानी कि कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? तो तीसरा जो अधिवेशन होता है 1887 में, 1887 में। और ये कहां पर होगा? ये मद्रास में। तो मद्रास में तीसरा जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी करते हैं। और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं। तो ये वाला कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो केवल और केवल कौन सा सही हो जाएगा इसमें? केवल और केवल 2 इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है इसमें 35 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में सही है? तो ये राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताना है। पहला है कि वह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, तो सही है। एक डायरेक्ट इलेक्शन होता है, एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है? जिसमें वयस्क मताधिकार नहीं अपनाया जाता है, बल्कि हमारे द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो हमारी तरफ से वहां पे वोटिंग करते हैं। और जहां पर वयस्क मताधिकार यानी कि 18 वर्ष से ऊपर के लोग वोटिंग करेंगे तो वो डायरेक्ट इलेक्शन हो जाएगा। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, तो ये सही है, राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है। दूसरा है कि उसका निर्वाचन सभी निर्वाचित संसद सदस्यों और विधानसभा के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल से होता है। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो केवल और केवल राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के सभी निर्वाचित मेंबर होते हैं, मनोनीत मेंबर इसमें शामिल नहीं होते हैं। और विधानसभा के भी क्या होते हैं? इसमें सभी के सभी निर्वाचित मेंबर होते हैं, मनोनीत वाले मेंबर इसमें भाग नहीं लेते हैं। और ये वाला कथन भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है यह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, तो यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ये इनडायरेक्ट चुना जाता है। अगला है 4 वाला, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद के सदस्यों के पास मत देने का अधिकार नहीं है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कौन से आर्टिकल में की गई है? तो अनुच्छेद कौन से? 54, आर्टिकल 54 में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा 1 हो गया, 2 हो गया और 4, 1 to 4। तो कौन सा वाला हो जाएगा? बी वाला राइट आंसर इसका हो जाएगा। सही है ना?